दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। कुछ लोग खुल के खुश नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें ऐसा डर लगता है कि खुशी जाहिर कर देंगे तो लंबी नहीं टिकेगी। ऐसी हैप्पीनेस की इनसिक्योरिटी के बारे में आज कुछ साइकोलॉजिकल बातें करते हैं। पूनम मेरे कंसल्टिंग रूम में बैठी थी। बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि शायद मर्जी के खिलाफ उसका पति हर्ष उसे मेरे पास ले आया था। पूनम और हर्ष करीब 50 साल के थे। साथ में उनका 23 साल का बेटा भी आया था। हर्ष और उसके बेटे के मुंह पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। थोड़े महीनों बाद उनके बेटे की शादी थी। काफी बड़े परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद अभी भी शादी की बात उन्होंने परिवार में डिक्लेयर नहीं की थी। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी पूनम का प्रॉब्लम थोड़ा पेचीदा है। ये किसी भी बात की खुशी व्यक्त ही नहीं कर पाती। हमारी लाइफ ऊपर वाले की दया से काफी बेहतर है। मेरे ये बेटे की शादी के लिए हमें परिवार में सबको बताना तो पड़ेगा ही ना। मगर पूनम का कहना है कि शादी के 10-15 दिन पहले जब निमंत्रण पत्रिका भेजेंगे तभी सभी को बता देंगे। अगर ये बात अभी से बता दी तो नजर लग जाएगी और मेरे बेटे की लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा होगा। डॉक्टर साहब, ये सिर्फ बेटे की शादी की बात नहीं है। हमें तो हर बात में ये ध्यान रखना पड़ता है कि बात खुशी की ही क्यों ना हो, कहीं लोगों को पता ना चल जाए। डॉक्टर साहब, मुझे जिंदगी में शांति चाहिए। मेरा अनुभव है कि जब जब मैं खुश होती हूँ और लोगों को बता देती हूँ तब तब मेरी खुशी लंबी टिकती ही नहीं है। कुछ ऐसा जरूर ही हो जाता है कि मैं 7वें आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरती हूँ। इसलिए मुझे तो अब खुश होने से ही डर लगता है। हालांकि ये डर काफी पुराना है। हमारी शादी होने के 1 साल बाद हमने फैमिली प्लानिंग के लिए सोचा। सब कुछ सही होने के बाद भी प्रेगनेंसी रह ही नहीं पाती थी। काफी प्रयत्नों के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। मैंने खुशी खुशी सबको बताया, घर में पार्टी भी रखी थी। मगर तीसरे ही महीने में मिसकैरेज हो गया। मैंने उसी दिन तय कर लिया कि कभी ज्यादा खुश नहीं होना है। इसी वजह से मेरे बेटे की प्रेगनेंसी के वक्त किसी को ये बात नहीं बताई थी। बेटा बड़ा हुआ, पढ़ाई में हर बार अव्वल रहा, फिर भी मैं अपनी खुशी को मन में ही दबाए रखती थी। यहाँ तक कि उसे इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल मिला, फिर भी मैंने उसे सोशल मीडिया में शेयर करने ही नहीं दिया था। डॉक्टर, लोग हमारे सामने नहीं कहते मगर हमें खुश होते देख भी नहीं सकते। इसलिए अब मैंने यही तय किया है कि बस खुश होना ही नहीं। जरा ज्यादा खुश हो जाए तो दुखी होना ही पड़ता है। दोस्तों, पूनम की इस समस्या को साइकोलॉजी की भाषा में कैरोफोबिया कहते हैं। खुश होने का इलॉजिकल डर। ऐसे डर की जड़ में कोई इमोशनल ट्रॉमा जरूर छुपा हुआ होता है। एकदम खुशी मिलने के बाद अचानक मिला दुख एक दूसरे के साथ साइकोलॉजिकली जुड़ जाते हैं। इसी मेंटल कंडीशनिंग की वजह से खुश होने का डर मन में घर बना लेता है। इसके बाद जब जब सच में खुश होने की घटना बने तब तब वही पुराने दुख का डर सबसे पहले मन की सतह पर आ जाता है। इसी डर को दूर रखने के लिए व्यक्ति खुशी को भी दूर रखने लगता है और उसे व्यक्त करने से भी डरने लगता है। पूनम के इस डर के रूट्स उसकी मिसकैरेज की घटना में पड़े हुए थे। साथ ही साथ कई बार आसपास के लोग जब ऐसा बोलें कि नजर लग जाएगी तब इस प्रकार के डर ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, पूनम को यह समझना जरूरी था कि अपने ऐसे दुख के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना ये एक कोइंसिडेंस मात्र है और ऐसे कोइंसिडेंस रिपीट भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई खास व्यक्ति ही इसकी वजह है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी इनसिक्योरिटी की भावना की वजह से ऐसे बिहेवियर होते हैं। आप खुश हो रहे हो, ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी, इससे ज्यादा अपने आप के लिए ये बहुत जरूरी है। क्या नाखुश होने की आदत से सच में सुख मिलता है? जी नहीं। पूनम को साइकोथेरेपी दी गई और इस समस्या से वो धीरे धीरे बाहर निकल पाई और अब खुशियों को खुले दिल से बांट सकती है। आप खुशियां शेयर करें या न करें ये बात अलग है, मगर डर की वजह से ना करें ये गलत है। दोस्तों, ये याद रखिए, दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है, उसे नजर नहीं लगती। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ।
तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भिमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।